गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का 5th लेक्चर है। और अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, और वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था बायो-सैवर्ट लॉज। फिर वहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़े थे तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, और उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने इतने सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया। आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, या फिर इसको दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। इज इट क्लियर? तो हमारा टॉपिक है, पहले हम लोग टॉपिक डाल देते हैं। हमारा टॉपिक है आज का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। ठीक, ये हमारा टॉपिक है आज का। जैसा कि हमारे टॉपिक में पहले से ये दिया हुआ है सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर कंडक्टर जो हमारा होगा सर्किल के फॉर्म में होगा। हमने एक सर्किल फॉर्म कर दिया इस तरीके से। दिस इज द सर्किल। ये वायर के टर्मिनल है, कंडक्टर के टर्मिनल है, जो भी कह सकते हो, वायर या कंडक्टर। ठीक है, जो भी अच्छा लगे कह सकते हो, चलेगा। वायर भी कह सकते हैं और कंडक्टर भी कह सकते हैं। ये हमारा हो गया। दिस इज द सेंटर सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप एंड करंट। ये इसका करंट फ्लो हो रहा है। अगेन जो लैंग्वेजेस होते हैं वो तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो। लैंग्वेजेस, कंसिडर अ सर्कुलर लूप दिस एंड आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप, एंड कह सकते हो द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप O, एंड वी टेक द करंट एलिमेंट DL। इज इट क्लियर? ये सब अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। ये लिखने की आदत डालो खुद से। ठीक है, खुद से लिखने की आदत डालो। इस सेंटर पे, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है O पॉइंट पे। ठीक है, हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पे। हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ, चूंकि सर्कुलर फॉर्म में है तो हम कहीं भी ले सकते हैं। तो हर जगह से डिस्टेंस आपस में क्या होगा? बराबर ही होगा। हम कहीं से भी ले सकते हैं तो हर जगह से डिस्टेंस आपस में क्या होगा? इसका बराबर होगा। दिस इज द DL। ये हमारा DL है। एंड यहाँ से जो हमने पोजीशन लिया O पॉइंट पे, चूंकि हमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द DL? दिस, and what is the distance between DL and O? That is R. Is it clear? R is the position vector, DL is the current element. Is it clear? तो आते हैं। शुरू से एक बात हम लोग पढ़ के रखे हुए और हम लोग पढ़े भी हैं हम लोग जानते भी, इसमें करंट जा रहा है और ये करंट वापस रिटर्न आ रहा है। हम लोग ये चीज़ शुरू से पढ़ के रखे हैं और जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टर का कोई भी टाइप हो, तो कंडक्टर के कोई भी टाइप में से अगर हमको बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, तो हम बायो-सैवर्ट लॉज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बायो-सैवर्ट लॉज। सैवर्ट लॉज। बायो-सैवर्ट लॉज से क्या जानते हैं हम लोग? dB is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमें करंट चाहिए तो करंट मिल गया, हमें डीएल चाहिए तो डीएल मिल गया, हमें आर चाहिए तो आर मिल गया, बस हमें थीटा नहीं पता है। थीटा पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा? हम सभी जानते हैं ये सर्किल के फॉर्म में है, तो दिस इज द रेडियस, कह सकते हो रेडियस है। ये पोजीशन किसकी तरह है? रेडियस की तरह है, सर्किल के रेडियस। और सर्किल से जाने वाला ये वाला टेंजेंशियल लाइन हमेशा एक दूसरे का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। याद रखना हमेशा, सर्किल का ये टेंजेंट पॉइंट है, ये टेंजेंट लाइन है। यहाँ से ये लाइन, टेंजेंशियल लाइन और सर्किल दोनों आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। इज इट क्लियर? इस तरीके से ये और ये ऐसे ऐसे। इज इट क्लियर? ये जो डीएल है स्ट्रेट होता है डीएल, और ये सर्किल के सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट को टच करेगा, तो इस फॉर्म में ऐसे ऐसे, तो 90 डिग्री के एंगल बनेगा। ठीक है, टेंजेंशियल लाइन और सर्किल के बीच में, सर्किल के रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल? सर्किल के रेडियस और टेंजेंशियल लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल। हियर थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारा? 90 डिग्री। डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या करना है आगे? आगे हमें ये करना है, अब तो आगे कुछ है ही नहीं निकालने के लिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है भी नहीं, इसी प्लेन में बना हुआ है, तो ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो तो हमने निकाल लिया, यहाँ हमें पूरे सर्किल के लिए चाहिए, तो इंटीग्रेट करेंगे। डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको 0 से एल ले सकते हो, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 से, अच्छा ठीक है, हाँ 0 से एल, ये हो जाएगा तुम्हारा डी एल। ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एल? दिस इज द लेंथ ऑफ द सर्किल। लेंथ ऑफ द सर्किल मीन्स बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई म्यू नॉट, ये लेंथ ऑफ द सर्किल 2 पाई आर। इज इट क्लियर? दिस इज द रेडियस 2 पाई आर, जिसमें से ये पाई खत्म, ये 2 खत्म, ये और ये खत्म। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगा, हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगा? हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगा ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर ये करंट लूप है और डीएल यहाँ पे है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमें फाइंड आउट करना है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2r। इज इट क्लियर? दिस इज द सेंटर। सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इतना मुझे मिला। कोई डाउट्स में? डायरेक्शन बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो डायरेक्शन के लिए वही जो सबसे इजी रूल है, राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एट डीएल? डीएल पे हमारा करंट ये है, तो थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा, और सारी उंगली इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है। देखो यहाँ से करंट का डायरेक्शन में ये थंब है, और ये ऐसे, ये अंदर की तरफ, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये अंदर की तरफ सारी उंगली जा रही है, तो इनटू द प्लेन है। इनटू द प्लेन को हम लोग क्रॉस साइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, प्लेन के अंदर में। ये हमारा हो गया टॉपिक। इज इट क्लियर? ये बहुत छोटा टॉपिक था, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लो। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए से ध्यान रखना। ठीक।